नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चीन ने जानकारी छुपाई, वायरोलॉजिस्ट का दावा। देश दुनिया में वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में भी अब तक संक्रमण के कुल मामले 8 लाख के पार हो चुके हैं। आखिर इसकी शुरुआत किस देश से हुई है, इस बात को लेकर अमेरिका सहित कई देशों ने इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह दावा की पुष्टि होती नजर आ रही है कि संक्रमण के लिए चीन ही जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हांगकांग की एक वायरोलॉजिस्ट ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जान बचाकर हांगकांग से अमेरिका पहुंची वैज्ञानिक ने बताया कि वायरस की जानकारी चीन ने छिपाई है। झारखंड इंटरमीडिएट की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। लंबे समय से छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। मैट्रिक का रिजल्ट घोषित करने के बाद अब झारखंड अधिविद्य परिषद इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हफ्ते भर में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। शिक्षा से संबंधित फीस माफ हो, मंत्री उरांव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वैश्विक महामारी के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों की समस्याओं को लेकर स्पीक अप स्टूडेंट के माध्यम से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक फीस माफ करने की केंद्र सरकार से अपील की है। कहा है कि लॉकडाउन में व्यवसायियों गतिविधियां प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से ही हाथ धोना पड़ा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। झारखंड में आज 142 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो गढ़वा से 21, रांची 15, पूर्वी सिंहभूम 13, कोडरमा 13, चतरा 12, रामगढ़ 10, गुमला 8, बोकारो 6, पाकुड़ 5, धनबाद 5, लोहरदगा 5, साहेबगंज 4, पाकुड़ 3, लातेहार 3, हजारीबाग 2, देवघर 2, सिमडेगा 1, गोड्डा 1, दुमका 1, जामताड़ा 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 3660 है, जबकि 2249 लोग स्वस्थ हुए और 24 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 8,50,358 है, जबकि 5,36,231 लोग स्वस्थ हुए और 22,487 की मृत्यु हो गई। 24वीं मौत गिरिडीह निवासी। झारखंड में संक्रमण से 24वीं मौत दर्ज की गई है। गिरिडीह के सरिया बगोदर निवासी व्यक्ति की रांची के मेदांत अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने से पहले रामगढ़ में एक निजी चिकित्सक में भर्ती कराया गया था। स्थिति खराब होने पर रांची मेदांत में भर्ती कराया गया था। पलामू बॉर्डर सील, ई पास के बिना प्रवेश बंद। झारखंड में संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच पलामू में बिहार और झारखंड की सीमा को सील कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त डॉक्टर संतनु कुमार अग्रहरि ने बिहार सीमा को सील करने के निर्देश दिए। उसके बाद शनिवार 11 जुलाई को प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बिहार से सटे पलामू जिला के हुसैनाबाद व हरिहरगंज से बिहार जाने वाली सड़क को सील कर दिया। गढ़वा के रंका बाजार सील। गढ़वा जिला के रंका बाजार मेन रोड में एक व्यक्ति में वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें सील कर ली है। दुकानदारों ने बताया कि पॉजिटिव व्यक्ति उनकी दुकान के पीछे रहता है, इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर ली है। पॉजिटिव व्यक्ति समाज सेवी है, गली मोहल्ले की साफ सफाई व अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सरकार जल्द खेल नीति लाएगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार जल्द ही खेल नीति लेकर आ रही है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में खेल से जुड़े सभी हितधारकों की कोशिश से खेल और खिलाड़ी सभी को मदद और नई राह मिलेगी। सीएम को जानकारी मिली कि 3 बार नेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले जमशेदपुर के खिलाड़ी विकास पांडे गैरेज में काम कर रहे हैं। सीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विकास और उनके परिवार को जरूरी सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ने और मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। 10th टॉपर किए आवासीय विद्यालय में लैपटॉप। कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने झारखंड बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किए हैं। 59 आवासीय विद्यालयों में से झारखंड बोर्ड द्वारा संचालित 54 आवासीय उच्च विद्यालयों के 1660 विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए।
इनमें से 90% से अधिक छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा है कि हमारी बच्चों ने अपने प्रतिभा से प्रभावित किया है। उन्होंने राज्य स्तर पर 9वां स्थान प्राप्त करने वाले भारती कुमारी को लैपटॉप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार 11 जुलाई को संक्रमण जांच के लिए अपने अपने स्वैप दिए। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और वरीय आपात सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मियों तथा मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों के भी जांच के लिए स्वयं लिए गए। 3 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन एवं सीएम के वरीय आपात सचिव सुनील श्रीवास्तव सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सीआरपीएफ में एएसआई, एसआई के 800 पदों पर भर्ती। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने एएसआई, एसआई और हेड कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ की इस भर्ती प्रक्रिया में कुल रिक्तियों की संख्या 789 है। उम्मीदवार ऑनलाइन 20/7/2020 से 31/8/2020 तक कर सकते हैं, जिसकी शुल्क ग्रुप बी के लिए 200 रुपये और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये उन्हें देना होगा। शिक्षकों को स्कूल बुलाने का आदेश वापस। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने के आदेश को सरकार वापस लेगी। रोस्टर के आधार पर स्कूल आ रहे शिक्षक अगले सप्ताह से घर से ही काम करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। बगैर मास्क पर एफआईआर दर्ज करें। संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर लापरवाह हो गए हैं, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के सख्ती के बाद राज्य पुलिस अब सख्ती कर रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला को फिर से निर्देश दिया है कि बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। राज्य सरकार रोजगार नहीं दे सकी, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में प्रतिदिन आ रही आत्महत्या की खबरें विचलित और चिंता करने वाली है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामले की जद में संक्रमण के कारण उपजी आर्थिक तंगी व परेशानी की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि समस्याओं से घबराकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेनी कहीं से भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह गलत कदम उनके परिजन के लिए आजीवन असहनीय पीड़ा का सबब बन जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार देने के मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। देवघर में गांव-गांव में जागरूक करे डीसी। विश्व जनसंख्या दिवस पर डीसी नैसी सहाय ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर सभी को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का आग्रह किया। उपायुक्त ने कहा कि इस पर ध्यान नहीं दिए जाने से कुछ ही वर्षों में जनसंख्या के मामले में हमारा देश सभी को पीछे छोड़ देगा। दुमका में यातायात नियम का पालन नहीं करे तो लाइसेंस रद्द करे डीसी। रोड टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार कार्यालय भवन में शनिवार को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीसी राजेश्वरी बी ने की। बैठक में डीसी ने विजय पुल इत्यादि सभी सड़कों को मरम्मती कराने का निर्देश दिया। साथ ही साथ सभी मुख्य मार्गों के गड्ढे को तत्काल भरने का भी निर्देश दिया। डीसी ने कहा है कि यदि यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो डीटीओ उनकी लाइसेंस को रद्द कर कार्रवाई करे। पुलिसकर्मी फेस शील्ड लगाकर ड्यूटी करें। महामारी से अब पुलिस भी संक्रमित हो रहे हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित होकर क्वारंटाइन हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस विभाग में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विभाग की तरफ से लगातार सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। अब ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए मास्क के साथ साथ फेस शील्ड पहनने का निर्देश दिया गया है। मुफ्त राशन के लिए नहीं मिल रहे मजदूर। रांची शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर नहीं मिलने से उनके कोटे का राशन वैसे लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। ऐसे लोग को 10-10 किलो चावल और 2 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए मई और जून का कोटा मिल गया है। हजारीबाग का एक छात्र पबजी की लत से 6.5 लाख रुपया गंवाया।
ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर मिले मोबाइल पर 10वीं के छात्र को पबजी खेलने का कुछ ऐसा जुनून चढ़ता जा रहा है कि उनके पिता के खाते से ही 6,32,000 रुपये उड़ा लिए। भुक्तभोगी पिता शहरी क्षेत्र के बड़का गांव मिशन रोड निवासी और रेलवे में लोको पायलट है। वे फिलहाल हजारीबाग में कार्यरत हैं। गुमला में साफ सफाई की समीक्षा बैठक। डीसी गुमला उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में गुमला जिला में वार्डों की साफ सफाई हेतु समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में की गई। बैठक में उपायुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को जिला अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों से संबंधित मुद्दे यथा नाली निर्माण, नाली की साफ सफाई, नाली की आवश्यकता इत्यादि को प्राथमिकता देते हुए उक्त मुद्दों पर समस्या निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल से आपको 25 वीडियो मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ साथ आपके मन में जो भी सवाल हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।